अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा 9th का जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है। इस वक्त फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जो कि एचएसटी और एसएसटी की पोस्ट के लिए जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, फिर पॉपुलेशन आबादी बढ़ती है, फिर कम्युनिटी अलग हो जाती है, फिर इकोसिस्टम, लास्ट में एक पूरी ज़मीन जो है वो पूरी यूँ कह लें कि बायोस्फीयर बन जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि दोस्तों ये एक प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म जो है कि जिसको एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जाता है। यानी यूँ कह लें कि जितने भी जानदार है वो सेल के बने होते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ सेल वाले, एक सेल वाले जानदार होते हैं जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर जो कि ज़्यादा सेल के बने होते हैं, तो उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इन सब के अलग अलग जो है फंक्शन होते हैं। सबसे पहले अगर हम आते हैं, अब आते हैं हम टेक्सोनोमिक लेवल। टेक्सोनोमिक लेवल में क्या होता है कि ये एक ऐसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिससे रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। द स्पेशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनोमिक लेवल। ये जो स्पीशीज है यानी प्रजातियां हैं जितने भी जानदारों की, वो टेक्सोनोमिक लेवल पर ही कहलाई जाती है। विच इंक्लूड्स मार्फोलॉजिकल जो है मार्फोकोलॉजिकली सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इंटर ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। यानी उसके अंदर ऐसी प्रजातियां आ जाती है जो के एग यानी फर्टाइल करती हो, यानी रिप्रोडक्शन के अमल से ऑफ स्प्रिंग और फर्टाइल जिसमें होता हो, तो उसको टेक्नोनॉमिक लेवल कहा जाता है। अब आते हैं पॉपुलेशन। देखें पॉपुलेशन उसे कहा जाते हैं जैसे मिसाल के तौर पे मैं शहर के अंदर अगर 10-12 घर है तो वो क्या बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। इस तरीके से 10-12 घर बना के एक शहर बनता है। शहर जो है वो 10-12 शहर बन के एक जो है वो ज़िला बनता है। इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती है। फिर कम्युनिटी लेवल पे आते हैं। अब 4-5 जो घर हैं जो हैं वो मुख्तलिफ उसमें जो है वो कास्ट रहती है। जैसे यूँ कह लें कि हिंदू कम्युनिटी अलग हो सकती है, और जो मुसलमान कम्युनिटी अलग है, सिख कम्युनिटी अलग है, यहूदी कम्युनिटी, यानी मुख्तलिफ कम्युनिटी अलग होते तो सब इंसान है। पॉपुलेशन तो एक ही होती है लेकिन पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटी जो है वो कम्युनिटी रहती है। अब इसी तरीके से बायोलॉजिकल जो एग्जांपल है इकोलॉजिकल सिस्टम। अब इकोलॉजिकल सिस्टम ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो सांस लेती है। सांस लेने से मुराद ये है कि सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम का हमारी ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। अब आते हैं बायोस्फीयर लेवल। दोस्तों बायोस्फीयर उसे कहा जाता है जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो मुश्तमिल की जाती है, यानी ज़िंदगी एग्जिस्ट की जाए, उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। इस ज़मीन के अंदर यहाँ पे देखें हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। कम्युनिटी रहती है कि मुसलमानों की कम्युनिटी अलग है, हिंदुओं की अलग है, तो सिखों की अलग, ये सारी की सारी कम्युनिटी अब रहती क्या है, ज़मीन के ऊपर। ये एक गोला जो ज़मीन है उसको बायोस्फीयर कहा जाता है, जहाँ पर ज़िंदगी जो है वो पाई जाती है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानदार जो है वो पाए जाते हैं ज़मीन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद बायो को ब्रीफ करेंगे। शुक्रिया।